Hello बच्चों, let's read this question. So the question says statement 1. In a triangle ABC, the harmonic mean of 3 x radii is 3 times the n radius. Statement 1 हमारा कह रहा है कि ट्रायंगल ABC में जो है 3x radii का जो हार्मोनिक मीन है वो किसके इक्वल है 3 टाइम्स द n रेडियस के। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है स्टेटमेंट 2 इन एनी ट्रायंगल ABC R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू 4R। यहाँ R1 R2 R3 जो है वो हमारा x रेडियाइज है और इनका सम किसके इक्वल बोल रहा है 4R। कैपिटल R हमारा क्या है सरकम रेडियस। और हमारा 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन ए स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 is true and statement 2 is correct explanation for statement 1. Option B is statement 1 is true, statement 2 is true and statement 2 is not correct explanation for statement 1. Option C statement 1 is true, statement 2 is false. Option D statement 1 is false, statement 2 is true and option E both statements are false. तो बच्चों हमें दिया हुआ है, समझते हैं। हमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी। जो एंगल ए है उसके सामने हमारा स्मॉल ए साइड, एंगल बी के सामने स्मॉल बी साइड और एंगल सी के सामने स्मॉल सी साइड। ये एंगल सी। तो हमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दोनों स्टेटमेंट को हमें चेक करना है। उसके लिए हम कुछ जान लेते हैं की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए R1 R2 R3 का। R1 R2 और R3 ये जो है हमारा ये x रेडियाई है, x रेडियाई। इनका फॉर्मूला होता है कुछ, अभी हम जानेंगे। रेडियाई R1 जो होता है बच्चों वो होता है डेल बाई s माइनस ए। R2 जो होता है वो होता है डेल बाई s माइनस बी और R3 जो होता है वो क्या होता है हमारा डेल बाई s माइनस सी। ठीक है, यहाँ जो डेल है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। क्या है डेल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। हमारा जो R है, R की जो वैल्यू होती है वो होती है ए बी सी बाई 4 डेल। इसे हम क्या बोलते हैं सर्कम रेडियस। और हमें हार्मोनिक मीन निकालना आना चाहिए। तो HM ऑफ 3 नंबर हम कैसे निकालते हैं 3 नंबर। लेट अस सपोज कि हमारे पास 3 नंबर है, सपोज एक्स वाई जी। तो उसका हम हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। सो HM होगा हमारा क्या 3 बाई 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। तो ये हमारा कुछ की कॉन्सेप्ट था। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट 1 एंड देन स्टेटमेंट 2। सो स्टेटमेंट 1 चेक करेंगे। स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है हमारा हार्मोनिक मीन ऑफ 3 रेडियाई इज 3 टाइम्स द इन रेडियस। तो हमें कह रहा है R1 R2 और R3 का जो हार्मोनिक मीन होगा वो किसके इक्वल होगा R के। R क्या है हमारा इन सर्कल रेडियस, इन सर्कल रेडियस जिसकी वैल्यू क्या होती है डेल बाई एस। तो हमें HM निकालना है, तो हम फाइंड करते हैं HM ऑफ R1 R2 and R3. So it will be 3 by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. R1 R2 R3 का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा। So we will put the value. It will be 3 by del by s minus a plus del by s minus b plus del by s minus c। यहाँ से क्या होगा हमारा जो डेल है वो ऊपर चला जाएगा और वो बन जाएगा 3 डेल डिवाइडेड बाई s माइनस a प्लस s माइनस b
प्लस एस माइनस सी। यहाँ से क्या होगा, हम ऐड कर लेंगे तो 3 डेल बाई 3s माइनस कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी। और a प्लस बी प्लस सी क्या होता है बच्चों, s का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, 3 डेल बाई 3s माइनस 2s, दैट विल बी इक्वल टू 3 डेल बाई s। और डेल बाई एस को हम क्या बोल सकते हैं, 3r बोल सकते हैं। यहाँ हमारा r क्या है, इन सर्कल रेडियस है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, सो वी विल राइट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नाउ अगर हम स्टेटमेंट 2 को देखें, स्टेटमेंट 2 हमारा क्या कहता है, स्टेटमेंट 2 इज in any triangle ABC R1 plus R2 plus R3 is equals to what, 4 times of circumradius 4R। तो अब हमें इसे चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, R1 R2 R3 की वैल्यू पुट करते हैं। सो यहाँ पे डेल बाई एस माइनस ए प्लस डेल बाई एस माइनस बी प्लस डेल बाई एस माइनस सी इज इक्वल्स टू 4R। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। डेल हमने कॉमन ले लिया और क्या किया, एलसीएम ले लिया। सो यहाँ बचेगा हमारा s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ लिखेंगे हम s माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस s माइनस सी इंटू एस माइनस ए। और यहाँ क्या आ जाएगा, s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो, हाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे s से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई s। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख पाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डेल s बाई एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और अंडर ब्रैकेट न्यूमरेटर में s माइनस बी एस माइनस सी प्लस एस माइनस सी एस माइनस ए प्लस एस माइनस ए एस माइनस बी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा डेल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, डेल स्क्वायर का वैल्यू होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो यहाँ हम लिख सकते हैं ना, डेल एस बाई डेल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी इक्वल्स टू नहीं, अंडर ब्रैकेट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए प्लस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। यहां से क्या आएगा, एक डेल कैंसिल हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, एस बाई डेल्टा। और एस बाई डेल्टा क्या होता है, 1 अपॉन आर, स्मॉल आर। और स्मॉल आर हमारा क्या होता है, इन सर्कल रेडियस। तो हमारा आने वाला है 1 अपॉन आर एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये बिग ब्रैकेट के अंदर। और ये किसके इक्वल होगा बच्चों, कैपिटल आर के बोला जा रहा था। और कैपिटल आर की वैल्यू क्या होती है, ए बी सी अपॉन 4 डेल इंटू 4, ये बोला जा रहा था। तो यहाँ 1 बाई आर, यहाँ हमारा फिर से वही रिलेशन एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी एस माइनस सी। और ये बिग ब्रैकेट के अंदर। सो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बाई सी और डेल्टा।
और डेल्टा को हम क्या लिख सकते हैं, एस आर, है ना। सो हियर ए बी सी बाई एस आर, और ये रिलेशन कभी ट्रू नहीं होगा, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ जो LHS है वो हमारा RHS के इक्वल नहीं होगा। बेसिकली जो करेक्ट रिलेशनशिप होता है R1, R2, R3 और कैपिटल R में, वो हमारा होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू 4 इंटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये जो स्टेटमेंट हमारा है, स्टेटमेंट 2, ये फॉल्स है। सो अगेन करेक्ट रिलेशनशिप between R1 plus R2 plus R3 is equals to 4R plus small r। तो हमारा जो स्टेटमेंट टू है वो फॉल्स है, और हमारा स्टेटमेंट 1 क्या आया था, ट्रू आया था। स्टेटमेंट 1 जो था हमारा क्या था, इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट 2 क्या आया हमारा, फॉल्स आया, क्योंकि उसमें हमारा LHS RHS के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि हमारा वो रिलेशनशिप गलत दिया हुआ है, इज फॉल्स। और इस अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है, जिसमें हमारा बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 is true and 2 is false. So the final answer of this question is statement 1 is true and statement 2 is false, and we have got this answer by using our key concept of encircle, x radii, circum radius and harmonic mean. So I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.